हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आज का जो ड्रेस है वो यही है और मैंने कफ्तान पहना है। तो आज फिर मैंने फाइनली ये पहना है एंड इतना रिलैक्सेबल है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एकदम प्योर कॉटन है, कहीं से कोई चुभने उभने वाली सीन नहीं है। बहुत ही आराम मिल रहा है इसको पहन करके। और आज का जो मौसम है ना वो इतना ज़्यादा गर्मी वाला है ना कि इससे बेटर ड्रेस ना मुझे कोई नहीं लगा। एंड इस पे ना दुपट्टा वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, तो जिस चुन्नी से मैं पूजा करती हूँ ना डेली, यही डाल करके पूजा कर लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई मैच ही नहीं कर रहा था एंड अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिलहाल पूजा जो करना है तो मैं इस वाले चुन्नी को लेकर के पूजा कर लूँगी। एंड इधर साइड मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी है, जैसे कि बर्तन वगैरह मांज ली हूँ और फूल फल जो भी होता है वो ले आई हूँ धो करके। एंड मंदिर को भी जो है ना वो मैंने क्लीन कर दिया है। एंड कुहू को मैंने आज पहनाया है स्कर्ट एंड टॉप। तो चलिए फिर कर लेते हैं पूजा एंड उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है और मेरा जो मंदिर है वो ऊपर की ओर है। मतलब मैंने दीवार पे लगा रखा है, तो कैमरा फिक्सिंग में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। या तो फिर मंदिर ही आ पाता है या तो मैं ही आ पाती हूँ, और जब मैं दोनों का लेती हूँ ना तो थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है कैमरा। तो आप लोग बताइएगा कि मंदिर यहीं पे छोड़ दूँ या फिर इस दिवाली मैं मंदिर को नीचे कर दूँ। तो जो भी हो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने भी सोचा है कुछ, बट आप लोग भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं क्या करूँ, मंदिर को ऊपर छोड़ दूँ या फिर नीचे शिफ्ट कर दूँ। पूजा हो गई गाइस, और अकेले जब आरती गाती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब आरती का मतलब होता है थोड़ा सा आवाज़ फैले तो अच्छा लगता है, तो अकेले थोड़ा सा लाउड गाना पड़ता है। चलिए, पूजा हो गई, अब पेट पूजा की बारी है। चलते किचन में देखती हूँ क्या बनाऊँ। माय गॉड, ये सोच कर ना, मतलब सुबह होता है, पहले से प्लान ना किया रहो ना तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। जैसा अभी मुझे लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। चलिए फिर देखते हैं, किचन में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या करना क्या है आके। चलिए, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे कुहू की नैप भी हो गई है, अभी वो सो रही थी और उठ गई है। मतलब आज लंच करने से पहले ही वो सो गई थी एंड अभी मैंने उसे उठाया है क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, मतलब लेट हो गया यहाँ तक कि। तो जी, आज मैंने खाने में बनाया है, क्या बनाया है आज मैंने खाने में बनाया है ओट्स का खिचड़ी। आप वहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे? वहाँ पे फ्रंट कैमरे में ना समझ में भी नहीं आता डायरेक्शन, इधर करो तो हाथ उधर जाता है, इधर करो तो हाथ इधर आता है। अपने लिए भी वही बनाई हूँ, बट थोड़ा सा रोटी भी है, सब्जी भी है एंड ओट्स का खिचड़ी है, तो सारा कुछ मिला करके आज जो है मेरा दोपहर का लंच हो जाएगा। एंड अभी चलती हूँ, को खिला देती हूँ, निकाल दी हूँ, गर्मा गर्म है और गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, ठंडा होने पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप ओट्स का खिचड़ी बनाए ना तो गर्मा गर्म ही खाएं। ये है ओट्स की खिचड़ी, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एंड बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जैसे कुहू को गोल्डन कप है ना, तो उसमें मैं चावल की खिचड़ी की जगह ओट्स की खिचड़ी खिलाना प्रीफर करती हूँ। ये हेल्दी है, ये ठंडा भी नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो खिलाने के बाद मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि सुबह से मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि तबीयत जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था। तबीयत ख़राब होने के पहले जो भी सिम्टम होते हैं ना वो मुझे होने शुरू हो गए थे, तो काम करने का मन नहीं हो रहा था। एंड इधर साइड मैंने दही जमने के लिए रखा था, वो भी जम गया है, तो इसे भी उठा करके अब फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल कुछ दिन तक तो ये हमारे यूज का नहीं, क्योंकि हम दोनों को गोल्डन कफ हो गया है एंड हस्बैंड दही खाते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं। तो उधर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े में फोल्ड लगाने के लिए। और इसमें कुछ कपड़े वैसे भी थे जो कि थोड़े थोड़े गीले थे, तो उसे भी मैं अलग कर दूंगी, और बाकी जो सूखे कपड़े हैं ना उसे फोल्ड लगा दूंगी, तो ये काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ये आदत सुधारी थी, कपड़ों को, मतलब कपड़े का ढेर ना इकट्ठा करूं, लेकिन फिर से वो आदत होनी शुरू हो गई है। तो जो भी आदत है ये जाते जाते ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे काम भी हो गए हैं, और कुछ कपड़े हस्बैंड के हैं जिसे आयरन करना है, तो उसे मैं छोड़ दूंगी, अभी नहीं करूँगी, अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो गई है शाम और मैंने हस्बैंड के कपड़े भी आयरन कर दिए हैं। तो आयरन करते करते ना कमर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं बता नहीं सकती, जा कर के सीधे बेड पे लेट गई। तो अभी मैं आकर के लेट गई हूँ। आयरन करते करते ना बैठे बैठे से लगा जैसे कमर अकड़ गया हो। अभी जो मौसम है ना बिल्कुल समझ नहीं आता कि फ़ैन को तेज़ करूँ या फ़ैन को कम करूँ। रख दो इसको। सही है, कभी तेज़ कर लेते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद ठंड लगने लगती है,
और इसे बंद करते हैं तो फिर गर्मी लगने लगती है, और यही मौसम है जिसमें तबीयत ख़राब होती है, और हम लोग की तबीयत ख़राब हो भी गई है। को भी नोज़ रनिंग हो रहा है, खांसी है, एंड मेरे भी जो है ना इधर गले में खराश है, खांसी भी है। अभी तक नोज़ी वोज़ी का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, मुझे भी फील हो रहा है एंड आप लोग को भी फील हो रहा होगा। तो यही है, चलिए फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एंड उसके बाद फिर आएंगे हस्बैंड, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ शाम में। यार बहुत थक जाते हैं, काम वाम करने का मन नहीं करता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो शुभ नवरात्रि आप सभी को। एंड तीसरे दिन की पूजा मेरी बहुत ही अच्छे से हो गई, जैसा कि आपने देखा। एंड शाम में हस्बैंड के आने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि आपको मेरे आवाज़ से लग रहा होगा कि जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है। एंड कुहू की तबीयत जो है वो अब थोड़ी सी सही हो गई है, एंड मेरी जो है वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो कल रात को ना, मतलब कल शाम से ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने कोई शूटिंग वगैरह नहीं की। इसी कारण से ना शाम की मैं कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। एंड मुझे भी बहुत अफसोस लगता है कि काश मैं कर लेती, बट होता है ना कभी कभी तबीयत जो है वो हम लोग पे हावी हो जाती है, तो हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाते। तो वही कारण था, मैं नहीं शूट कर पाई। एंड अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो नहाने के बाद थोड़ा देर के लिए, मतलब घंटे 2 घंटे के लिए तो अच्छा फील होता है, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ना फिर तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो यही है। एंड जो आज का मेरा आउटफिट है ना, वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। एंड यही है, पूजा की भी मैंने सारी तैयारी कर दी है, आप देख सकते हैं पीछे। खैर इतनी दूर से दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। तो बस पूजा करना बाकी है, तो मैं सोची कि पूजा करने से पहले बाइक जा रही है, तो बस पूजा करना बाकी है। तो मैं सोची पूजा करने से पहले आप लोग से बातें कर लूँ, अच्छा लगता है जब मैं आप लोग से बातें कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब मैं अकेले पूजा नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस पूजा में शामिल हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं माता रानी की पूजा। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे नवरात्रा में कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद आता है तो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर कर लेते हैं माता रानी की पूजा, एंड फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज मेरे बैल्कनी में भी कुछ फूल खिली है, जिसे मैं पूजा में इंक्लूड करूँगी। और वैसे तो पूजा के लिए मैं फूल ख़रीद कर ले आती हूँ, बट हाँ आज खिली है तो अपने बैल्कनी के फूल भी मैं चढ़ाऊँगी। एंड आज तो अड़हुल का भी फूल खिला है, जैसा आप देख सकते हैं। और यही रीज़न था कि मैं नवरात्रा से पहले अपने घर में ना अड़हुल का पेड़ ले आई थी, ताकि नवरात्रा में फूल खिले और मैं इसकी पूजा करूं। तो ये देखिए कुछ खरीदे हुए गेंदे के फूल हैं, एंड ये अड़हुल जो मेरे बैल्कनी में खिला है, और कुछ अपराजिता भी थी तो उसे भी मैंने तोड़ लिया है। और इन सब से मिला करके आज मैं करूँगी अपने घर में पूजा। अब फाइनली मैं कर रही हूँ पूजा, और आज है नवरात्रि का चौथा दिन, और आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो हर नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। हालांकि ये सारा चीज़ तो आप सभी लोग को मालूम ही होगा, बट मैं सोची कि मैं भी बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें मालूम चल जाएगा। तो आज है चौथा दिन और आज होती है माँ कुष्मांडा की पूजा, तो मैं भी उनकी पूजा कर रही हूँ। एंड चालीसा पढ़ूँगी, इसके बाद आरती करूँगी। तो इसी तरीके से मेरी जो पूजा है वो हो जाती है। अभी मैंने आपको दिखा दिया, पूजा हो गई है। और पता नहीं यार ये तबीयत कब सही होगी। पूजा पाठ में जब तबीयत ऐसे बिगड़ने लगती है ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड आज का मौसम सही है, आप देख सकते हैं धूप है बाहर में। सुबह जब उठती हूँ तो बाहर वैसे ही रहता है, ऐसा लगता है कोहरा लग गया, बट इस समय होते होते ना सब कुछ सही रहता है, धूप वूप निकल आती है। तो फिलहाल ये जो है दोरस्ता दिन चल रहा है, ठंड आने का, गर्मी के जाने का। तो इस मौसम में तो सर्दी खांसी का कोल्ड एंड कफ तो आम बात है। चलिए फिर यही है, अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, एंड फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। पूजा पाठ करने में ना लेट हो ही जाता है, पूजा पाठ हो गया, काम वाम सब तो करना ही पड़ता है, तो इस चक्कर में लेट हो जाता है। चलिए शुरू हो गई है। तो चलिए
आप लोग अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बच के रहिएगा। ये जो वायरल चल रहा है ना, इससे बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है जब वायरल लग जाता है। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ नाश्ता एंड फिर आपसे मिलती हूँ। और ये क्लिप शाम की क्लिप है। तो मैं आज मार्केट चली गई थी, हमारे साइड वीकली मार्केट लगती है, तो वहीं से मुझे नौ कन्या के लिए कुछ सामान लेना था और माँ दुर्गा के श्रृंगार के लिए भी कुछ सामान लेना था। तो माँ दुर्गा को श्रृंगार हमारे यहाँ सप्तमी को चढ़ाया जाता है, तो मैं सोची कि आज मार्केट लगा है, ले आती हूँ। तो गई थी तो साथ के साथ सब्जी भी ले आई, और एक ही चीज़ के लिए क्या ही दो लोग बार बार जाएंगे, तो मैं ही लेकर के चली आई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि हमने डिनर में बनाया था आलू का पराठा, और आलू की स्टफिंग मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, और टमाटर बैंगन का भरता भी बहुत ही सिंपल तरीके से बिना लहसुन प्याज के बनाया था। और बनाने के पहले मुझे लग रहा था कि क्या पता कैसा बनेगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बना था। तो बिना लहसुन प्याज के भी यदि हम उसे दूसरे तरीके से बनाए ना, मतलब कुछ और मसाले डाल करके, जैसे अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, तो इससे भी ना स्वाद बहुत ही उभर कर आता है। तो आज का हमारा जो डिनर है वो यही हो जाएगा, आलू का पराठा और बैंगन का भरता। तो बस यही है, और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो का एंड भी कर दूंगी और आपसे लूंगी इजाज़त। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और जल्द मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और शुभ नवरात्रि।